परम पूज्य पाद गुरुदेव श्री श्री बड़दा के रातुल चरण नगर भक्ति पुत्र परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरण नगर भक्ति पुत्र। आज की इस पावन सत्संग में सत्संग का पूज्य परिचालक महोदय, सत्संग में उपस्थित परम प्रभु में श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मवृंद, आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमय माताएं, छोटे बच्चे सभी को मेरा राम जय। आज हम लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। 2 जुलाई 2023 पिनिया उपासना केंद्र का उद्घाटन उद्बोधन पूज्यपाद सिपाहीदा ने अपने कर कमल से किए थे। आज 1 साल का पूर्ति हो रहा है और हम लोग पिनिया उपासना केंद्र का फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। पिनिया के साथ बहुत सारे इतिहास जुड़ा है। बैंगलोर में जो सत्संग आंदोलन शुरुआत हुआ था इस अंचल में, पिनिया का मक्सपालिया, इस एरिया में जो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते थे, उन लोगों ने श्री ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करके सत्संग आंदोलन का शुरुआत किया था। मुझे भी बहुत बार मौका मिला था उस जमाने में यहीं पे आने का। फर्क इतना है, उस जमाने में मैं स्कूटर में आता था, आधा घंटा 45 मिनट्स में पहुंच जाते थे। आज मुझे 2 घंटा लगा पहुंचने के लिए। तो सोच रहा था इतना लंबा सफर 2 घंटा, तो थोड़ा फिजिकली लगा जैसा थोड़ा कष्ट हो रहा है। इसके बारे में जब मैं सोच रहा था, मुझे एक बात याद आ गया। कुछ साल पहले श्री श्री ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के प्रवीण कर्मी फाल्गुनी चक्रवर्ती बैंगलोर आए थे। उन्होंने एक बार बातों बातों में कहा, आप लोग बैंगलोर वाले जितने हो, आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बस है, आप लोग इधर उधर घूमते रहते हो। शुरुआत के समय जब सत्संग आंदोलन शुरू हुआ हिमायतपुर में, तब ना लोगों के पास गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना बाइक था, ना कुछ था। पैदल लोग जाते थे, पहाड़ों के ऊपर जाते थे, गांव जाते थे, पैदल जाते थे। कुछ भी वाहन उनके पास नहीं था। बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। मैं सोच रहा हूँ 2 घंटा लगा, मैं गाड़ी में आने के लिए 2 घंटा लगा। इसीलिए थोड़ा मन में कुछ विचार आ रहा है। लेकिन जब जिन लोगों ने सत्संग आंदोलन को आगे लेके गए थे, अगर उस जमाने में वो लोग इतना त्याग स्वीकार नहीं करते, कष्ट नहीं उठाते, आज शायद इस दिन हमको देखने को नहीं मिलता। श्री ठाकुर जी के पास एक बार कुछ भक्त लोग आए। उन्होंने कहा, ठाकुर जी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, गांव जाना पड़ता है। लोग हमारे बात सुन रहे हैं, आपके बात सुन रहे हैं, आपके दीक्षा लेने के लिए लोग राजी हैं, लेकिन जब इष्टभूति के बारे में बोल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इष्टभूति का बात जब कर रहे हैं, लोग बोल रहे पैसा देने का बात हम कर नहीं सकते। हमारे अपने परिवार को मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल है, फिर रोज इष्टभूति देना संभव नहीं। ठाकुर जी, जो कुछ वो सत्संग आपका जो मिशन है बहुत अच्छा है, लेकिन इष्टभूति अगर बंद कर देंगे तो अच्छा होगा। ठाकुर, आपका जो प्रचार बहुत जल्दी चारों ओर हो जाए। ठाकुर जी 4 पाए में लेटे हुए थे, हठात ठाकुर जी खड़े हो गए। सिर्फ खड़ा नहीं हुए, 4 पाए के ऊपर खड़ा हो गए। हाथ उठा के ठाकुर जी ने कहा, ये विश्वते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हमें यही शब्द। तुम लोग क्या दिक्कत की बात कर रहे हो, कष्ट की बात क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या बोल रहे हो कि प्रचार होना मुश्किल होगा? इस विश्व में जितने गांव हैं, जितना नगर है, जितना शहर है, देश महादेश
जो है हर जगह पे इस सतनाम का प्रचार होगा। पाबना से पिनिया कितना दूर, हजारों मील दूर श्री श्री ठाकुर जी का उपासना केंद्र ही पे प्रतिष्ठा हुआ है। माता मनमोहनी देवी का जब महाप्रयाण हुआ, ठाकुर जी शोक में थे, उनका मन वेदनाग्रस्त था, दुख में थे ठाकुर। सत्संग के जो विरोधी थे वो लोग बोलना शुरू कर दिया, अभी तो सत्संग बंद। जो कुछ हो रहा था वो मनमोहनी देवी ही कर रहे थे, वो तो आश्रम चला रही थी। ये अनुकूल चंद्र क्या करेंगे? अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती कुछ नहीं कर पाएंगे। माता वो सिर्फ बैठ के लोगों के साथ बात करते थे, आश्रम तो माता मनमोहनी देवी चला रही थी। अभी देखते हैं आज सत्संग आश्रम कैसे चले। ऐसे हिमायतपुर गांव में, पावना बाजार में सत्संग के जो विरोधी थे ऐसा बात करना शुरू कर दिया। एक बार ठाकुर जी अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, माता मनमोहनी देवी का जाने का दुख अभी तक मन से उतरा नहीं है। इस अवस्था में ठाकुर जी के भक्त निवारण बागचीदा ठाकुर जी के पास आए, थोड़े दूर खड़े हुए। ठाकुर जी उनको देखे, प्रश्न किए, निवारण की खबर, क्या हुआ है? निवारण बागचीदा ने कहा, ठाकुर जी सत्संग विरोधी लोग बोल रहे हैं माँ तो चले गए, अभी सत्संग आप चला नहीं पाएंगे। इस सत्संग का जो मिशन अभी बंद हो जाएगा, देखते हैं कितना दिन चलता है। ऐसे ही सत्संग के विरोधी लोग बोल रहे हैं। श्री ठाकुर जी बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे। ठाकुर जी हठात उठ के बैठे बिस्तर के ऊपर और गंभीर होकर ठाकुर जी ने कहा, इस बार जो आग में लगा दिया हो, इस बार जो आग में लगा दिया हो, इस दुनिया में कोई पानी नहीं है जो इसको बुझा सकता है। इस पृथ्वी पर, धरती पर ऐसा कोई पानी नहीं है जो इस आग को बुझा सकता है। अगर आप लोग पंखा देते रहोगे ये आग बढ़ता जाएगा, पंखा नहीं दोगे आग ऐसे ही रहेगा, बुझेगा नहीं। जब फिर कोई आके फिर उसको पंखा देगा, फिर तो आग बढ़ता जाएगा। इस आग इस बार बुझने वाला, बुझेगा नहीं। श्री श्री ठाकुर जी का जो मैसेज था, इस बार जो मिशन में शुरू किया हो, इसको दुनिया में कोई नहीं है जो उसको रोक सकता है, रुकवा सकता है। ठाकुर जी एक बार कहा था, अगर मैं भी चाहता हूं, मैं भी कोशिश करूंगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। यह है सत्संग का मिशन जो 135 साल पहले हिमायतपुर, अर्शवाइल जो ईस्ट पाकिस्तान जहां पे शुरू हुआ था, अभी हजारों मील दूर भारतवर्ष के कोन अनुकोन में, सारा विश्व में ठाकुर जी का जो सत्संग का प्लावन प्रसारित हो रहा है। और आज सत्संग जो कर्णधार है हमारे आचार्य देव, उनके मार्गदर्शन में इस जो प्लावन आगे बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन एक बात ठाकुर जी कहा था, जब तुम लोग पंखा करोगे तब वो आग बढ़ता जाएगा, बंद कर दोगे तो आग ऐसा ही रहेगा, बुझेगा नहीं। इसका मतलब है हमारे ऊपर दायित्व है इस आग को, इस प्लावन को आगे लेके जाने का। इस दायित्व ठाकुर जी हम लोग के ऊपर दिए हैं कि हम कैसे इसको आगे लेके जाएं। वही हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप लोग गए थे उपासना केंद्र के लिए निवेदन करने के लिए, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने कहा, ठाकुर जी का अपना घर होना चाहिए। मतलब आचार्य देव चाहते हैं इस भाड़ा का घर में हम लोग ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। श्री श्री ठाकुर जी का अपना जमीन पे अपना घर होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग ठाकुर को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस कर्म यज्ञ में कूदना होगा। हम नहीं कूदेंगे तो पंखा नहीं करेंगे तो बतास, वो जो आग है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें ही उसको करना होगा कि श्री श्री ठाकुर चाहते हैं, आचार्य देव चाहते हैं, इसको करना होगा।
एक बार जो हमारे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं राजू दा, उनके जो दादाजी जो हरिनंदन प्रसाद श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे, वहां उनके पास आके वो रुक गए थे। एक बार ठाकुर जी ने उनसे कहा, हरिनंदन 2 बस्ता चावल मुझे दे सकता है? उनके पास वो सब कुछ घर बार छोड़ के आ गए थे ठाकुर जी के पास। उनका परिवार चलाने के लिए उनके पास 2 पैसा नहीं था, तो 2 बस्ता चावल कहां से लाए? ठाकुर जी ने कहा, तुम ला सकते हो, वही सोच में पड़े हैं क्या करेंगे। ठाकुर जी कहा है तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक बड़ा व्यापारी वहां पे आके पहुंचे और ठाकुर जी से उन्होंने कहा, ठाकुर जी मेरे मन में इच्छा है आपको 1 ट्रक चावल देने के लिए। हरिनंदन ने सोचा, अरे काम तो हो गया मेरा, ठाकुर जी मांगा था 2 बस्ता चावल, अब ये जो व्यापारी आए हैं वो तो 1 ट्रक देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हरिनंदन देख रहे हैं कि ठाकुर जी उनके बात पे और ध्यान ही नहीं दे रहे। वो बार बार बोल रहे हैं 1 ट्रक चावल देना मैं चाहता हूं। ठाकुर जी जैसे उनके बात नहीं सुन रहे। थोड़ी देर के बाद हरिनंदन ठाकुर जी से बोल रहे हैं, हरिनंदन ठाकुर जी ये तो आए हैं, आपको तो चावल चाहिए था, ये तो आइए उनको हाँ बोल दीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम तो उसे दिया और ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम भी कि मैं सॉल्व करके दूंगा। टीचर अगर कोई स्टूडेंट को मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम देता है, स्टूडेंट को बोलता है उसको सॉल्व करने के लिए, टीचर थोड़ी सॉल्व कर देता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं तुझे प्रॉब्लम दिया, मैं ही क्या सॉल्व कर दूं? हरिनंदन जी दादा को बात समझ में आ गया। वो व्यापारी एक ट्रक चावल दे या 100 ट्रक चावल दे, उससे क्या, मेरा क्या मतलब? ठाकुर जी मेरे से, ठाकुर जी इच्छा प्रकाश किए 2 बस्ता चावल के लिए। हरिनंदन निकल पड़े चावल लाने के लिए। कहने का अर्थ है, इष्ट कर्म हमें करना हो। कोई व्यापारी करेगा, कोई बड़ा आदमी करेगा, उससे हमारा क्या मतलब है? ठाकुर जी का जो निर्देश है वो मेरा निर्देश तो मेरे लिए है, मुझे करना है। अगर इस पिनिया अंचल में, एरिया में श्री श्री ठाकुर जी का अपना घर बनाना है, मुझे करना पड़ेगा। मेरा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या करे नहीं करे उससे मुझे क्या मतलब? मुझे आचार्य देव मुझे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दिए हैं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब उनके पास जाके मैं नहीं बोलूंगा आपने प्रॉब्लम दिया, आप ही सॉल्व कर दीजिए, सिर्फ मेरा कोई फायदा नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर जी चाहते हैं हम इस प्रकार में हम लोग लग। श्री श्री ठाकुर जी के समय तो सीमित है, एक घटना बता के मैं वक्तव्य शेष करूंगा। श्री श्री ठाकुर जी के पास एक नौजवान आया था, श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया था, दर्शन करने के लिए आया था। कुछ देर बात होने के बाद श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम जैसे नौजवान, शिक्षित नौजवान आश्रम में चाहिए। मेरा इच्छा है तुम आश्रम में रुक जाओ, इधर सत्संग का दायित्व लेके सत्संग का काम करो। नौजवान मन ही मन सोच रहा है, यहीं पे रुक जाओ, मेरा अच्छा खासा नौकरी है, फैमिली है, अगर यहीं पे रुक जाऊंगा चाकरी तो नौकरी तो जाएगा, संसार चलेगा कैसे? वही मन ही मन सोच रहा है। थोड़ी देर में ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं, मेरा नौकरी तो चला जाएगा, संसार चलेगा कैसे ठाकुर जी? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब नौकरी था जो चला रहे थे, जब नौकरी नहीं रहेगा वही चलाओ। जब नौकरी था जो चला रहे थे, जो नौकरी नहीं रहेगा वही चलाए। बात सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं मेरा नौकरी है, मैं मेरा संसार चला रहा हूं। सचमुच मैं नहीं चला रहा। मेरे पास नौकरी हो सकता है, मेरे पास सैलरी हर महीना आ सकता है, लेकिन मैं मेरा संसार नहीं चला रहा हूं। मेरा संसार चल रहा है ठाकुर जी का दया से। चाहे मेरे पास नौकरी है या नहीं है, वो चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे, उनका दया से ही चलेगा।
लेकिन मेरा दायित्व तो है उनका जो निर्देश है उसका पालन करना और ज्यादा कुछ नहीं सोचना। इष्ट कर्म में लगूं तो अपना परिवार का काम कैसे होगा, दूसरा काम कैसे होगा, सब वो जैसे हो रहा था वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। आइए ठाकुर जी के प्रति गंभीर अनुराग लेके हम लोग इस कर्म में लग पड़े। ठाकुर जी के प्रति जो अनुराग है, ये अनुराग ठाकुर जी कहते हैं वो है आग। आग जैसे सब कुछ भस्म कर देता है, इसी तरह अनुराग रूपी आग सब कुछ को भस्म कर सकता है। जीवन का अभाव, अनाटन, दुख, यंत्रणा सब कुछ भस्म कर सकता है। अनुराग रूपी आग हमारे अंदर, इसको जलाना होगा। आग जब यज्ञ में आग जब जलता है हम आहुति देते हैं, आहुति के स्वरूप घी डालते हैं उसके ऊपर। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं अनुराग रूपी आग जहां पे जलता है वहां पे आहुति देना पड़ेगा। और आहुति है इष्ट के बारे में सोचना, इष्ट के बारे में बोलना और इष्ट के कार्य में लगे रहना। सोचना, बोलना और करना, वही है अनुराग रूपी आग में आहुति। चलिए इस यज्ञ में हम लोग लग पड़े और जितना ही शीघ्र पिनिया में श्री श्री ठाकुर जी का अपना मकान, अपना घर, अपना केंद्र हो सके, इस प्रयास में प्रयासी हुए। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम जय।